हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है खुदा के फजल करम से खैरियत से होंगे। शुक्र है खुदा उनका कि मैं भी खैरियत से हूँ। तो खाना बनाना तो हर औरत जानती है। खाना बनाने का फ़न तो हर औरत को आता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हम सब कुछ मीडिया से देख देख के बना ही लेते हैं। लेकिन उस खाने को बाबरकत किस तरह से बनाया जाए, उस थोड़े से खाने को अच्छे से अच्छे तरह किस तरह से जो है ना वो अपनी फैमिली को खिलाया जाए, ताकि आप कम बजट में भी अपने घर का अच्छे से गुजारा कर सको। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो इसी पर है कि मैं किस तरह से अपने घर का जो है ना वो कम बजट में भी अच्छे से गुजारा कर लेती हूँ, और इसी तरह से मैं अपने किसी भी जो है ना वो सब्ज़ी को या सालन को ज़ाया नहीं होने देती। और मेरे बच्चे खुशी खुशी से खा लेते हैं, चाहे वो भिंडी हो, करेले हों, या कोई भी ऐसी सब्ज़ी हो जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा नखरा दिखा रहे होते हैं। तो इस तरह से हम अगर अपनी ज़िंदगी को अरेंज करना शुरू कर देना, तो यकीन जाने हमारी ज़िंदगी में वैसे भी टेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए, मेरी जितने करेले थे ना उतने ही मैंने प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए, ताकि एक तो ये प्याज ज़्यादा डालने का मतलब ये है कि बच्चे जो है ना वो इसको शौक़ से खा लेते हैं। जब आप करेले के अंदर प्याज डाल के पहले आप 5 मिनट तकरीबन जो है ना वो करेले को अच्छे से ऑयल में फ्राई करें, और उसके बाद आप प्याज डाल दें। जितना आपके पास करेले हैं ना, अगर आपके बच्चों ने ख़ास तौर खाने हैं करेले तो ये उसके लिए है, उतना ही आप जो है ना वो प्याज डाल दें जितने आपके पास करेले हैं। तो इससे ये होगा कि इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक तो आप जब भी करेलों को पकाने के लिए भूनते हो तो उससे पहले करेले को धो के अच्छे से निचोड़ लो, नमक लगा के अच्छे से धो के निचोड़ के तब आप उसको फ्राई करें। तो यहाँ देखिए अच्छे से गोल्डन हो गए हैं मेरे प्याज भी और करेले भी। इस तरह आपको हम वक्त में अच्छा सा खाना बना सकते हो। और यहाँ मैंने अदरक लहसुन डाल के, टमाटर वगैरह डाल के, चिकन थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई थी तो वो ऐड कर ली, क्योंकि आपको पता है बच्चे चिकन का सालन जो है ना वो शौक़ से खाते हैं, और अगर आप इसको किसी भी चीज़ में ऐड कर देते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैंने चिकन ऐड किया था। तो इस तरह से बच्चे बड़े ही शौक़ से खा लेते हैं और आपका खाना भी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। तो आज का बस यही टॉपिक है कि किस तरह हम लोग जो है ना वो ज़्यादा खाना बना के बाद भी हम लोग फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो वो खाना जो है हमारा ज़ाया हो रहा है। हम दोबारा से फिर कोई नई चीज़ बना लेते हैं, क्योंकि मेरे घर का जो रूटीन है, मेरे घर की जो चीज़ है वो आप देखते होंगे कि मैं बहुत कम बनाती हूँ। इसकी वजह ये है कि मेरे बच्चे और मेरा शौहर जो है वो फ्रिज का लगा हुआ खाना हम लोग बहुत कम खा रहे होते हैं, बहुत ही कम खा रहे होते हैं। तो इसलिए मैं उतना ही बनाती हूँ जो कि एक दिन में मेरा चल जाए, या शाम तक अगर ख़त्म भी हो जाए तो मैं कुछ और अरेंज कर लेती हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा बना के नहीं रखती कि जितना जो बिल्कुल ज़ाया हो। तो और क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया करना बहुत ही बुरी बात है। किस तरह से मेहनत से हमारे जो शौहर हैं वो कमा रहे होते हैं, और हम औरतें भी जब ये मेहनत हमने शुरू मैंने की है ना, तब मुझे ज़्यादा ही एहसास हुआ। वैसे मैंने शुरू से ही कभी खाना ज़ाया नहीं किया, क्योंकि जब आप खाने को कचरे की बास्केट के अंदर डालती हो, वो ख़राब हो जाता है, फ्रिज के अंदर से निकाल के डालती हो ना, तो दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो जब हम लोग यही खाना ज़ाया कर रहे होते हैं तो हमने इन सब चीज़ों का हिसाब देना है। जब हमसे हिसाब लिया जाएगा ना, तो इस चीज़ का भी हिसाब लिया जाएगा कि हमने कितना खाना ज़ाया किया, कितना किसी भूखे को खिलाया, या कितना हमने जो है ना वो कफ़ायत शारी से जो है ना वो खाना बनाया। तो इसलिए बेहतर है कि आप उतना ही खाना बनाएं जितना कि आपको ज़रूरत हो। इस तरह से आपका जो है ना वो कम खर्च में गुजारा भी अच्छे से हो जाता है, और दूसरा आप ताज़ा खाना खाते हो तो उसकी जो है ना वो लज्जत वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसलिए मैं ना आपसे यही कहूँगी कि जितना भी हो सके आप कम क्वांटिटी में खाना बनाएं। कम, अगर आपके लोग ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से बनाएं कि आप 1 से 2 टाइम ही खा सकें। ज़्यादा खाना बना के फ्रिज में रखने से जो उसका टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे तो ख़राब लग रहा होता है। कुछ लोग खा सकते हैं तो वो लाजमी खा लेना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग हफ़्ते भर के लिए या 2-3 दिन के लिए भी खाना फ्रिज के अंदर रखते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और फिर हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि दोबारा हम वही खाना खाएँ। क्योंकि जब हम 1 से 2 बार वही जो है वो सालन खा रहे होते हैं ना, तो ये मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि वही सालन बार बार खाऊं, और बच्चे भी मेरे ऐसे ही हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी भिंडी। तो ये मेरे दूसरे दिन का क्लिप है। दिखाने का मकसद ये है कि देखिए मुझे जितनी ज़रूरत होती है ना, मैं उतनी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ। और इसके अंदर भी मैंने प्याज अच्छे खासे जो है ना वो ऐड किए हैं, क्योंकि प्याज और मसाले का ना जब आप बनाते हो ना भिंडी या फिर
कुछ भी ऐसे करेले वगैरह बनाते हो या फिर ऐसी जो खुश्क चीज़ें होती हैं उसके अंदर अगर आप मसाला अच्छे से जो है ना डालते हो, टमाटर प्याज वगैरह, अदरक लहसुन तो आप कम ही डालो क्योंकि बच्चों के घरों वाले फिर अदरक लहसुन बच्चे इतना नहीं खाते, और दूसरा ये कि जलन वगैरह होने का भी ख़तरा होता है। तो अदरक लहसुन आप मैं नॉर्मल ही डालती हूँ, लेकिन ये है कि इसके अंदर मैं टमाटर और प्याज की जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा रखती हूँ। तो बस इस तरह से ना ये देखिए मैंने मसाला भी बनाया था, पहले मैंने आपसे जो है ना वो शेयर किया था कि मैंने दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा और ये लाल सुर्ख मिर्च होती है ना, जो कि हमारे पास घरों में आम तौर पे हरी मिर्ची आती है तो वो सूख जाती है, तो उसको फेंकने की बजाय आपकी उसकी डंडियाँ उतार के ना आपको सुखा ले, तो उसके साथ बहुत अच्छा मसाला जो है ना वो आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए मेरा सारा काम भी जो है ना मैं करके फिर ऊपर गई थी, तो तभी मैंने खाना बनाया था। तो इस तरह से मेरा घर बहुत जल्दी जो है ना वो अच्छे से मैनेज होना शुरू हो जाता है कि किस तरह से मैं अपने कम वक्त में खाना भी कम बनाती हूँ, अपने काम भी करती हूँ और अपने घर को भी अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ खाने को ज़ाया बिल्कुल भी मत करें। रोटी भी आप उतनी ही बनाओ कि जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि फ्रिज के अंदर ज़्यादा आटा भर के अगर हम रख देते हैं तो आजकल आपको पता है मौसम ऐसा है कि अगर गर्मी का मौसम है, अगर लाइट चली जाए तो फ्रिज के अंदर आटा भी ख़राब हो रहा है। तो मैं आटा भी बहुत कम क्वांटिटी में गूँथती हूँ, दूसरे टाइम का फिर ताज़ा गूँथती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों फ्रिज का रखा हुआ खाना ना अच्छा नहीं लग रहा होता, तो इसलिए मैं बहुत कम क्वांटिटी में खाना जो है ना फ्रिज के अंदर रखती हूँ। फ्रिज खाने रखने के लिए ही है, ये नहीं कि आप फ्रिज के अंदर खाना नहीं रखो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रखो कि फिर बाद में आपका उसी खाने को दिल बिल्कुल ना चाहे, फिर आपको मजबूरी तो और अगर फेंकना पड़ता है ना तो वो बहुत ज़्यादा ना हमारे लिए बुरा होता है कि हम लोग रिस्क की बेहरूमती कर रहे होते हैं और इस तरह से हम अपने जो है ना रब को भी नाराज़ कर रहे होते हैं। और अगर हो सके तो किसी गरीब को दे दे, किसी की मदद कर दे, तो इस तरह से ना अच्छा होता है। लेकिन जहाँ हम लोग खुद ही इतना मिडिल क्लास लोग हैं कि हमारे लिए खुद का खाना मुश्किल होता है, वहाँ अगर हम लोग कचरे के अंदर डाल रहे होते हैं ना खाना, तो ये बहुत बुरी बात है। तो मैं तो रात की रोटी भी बची हो तो वो भी खा लेती हूँ। अपने बच्चों को भी मैंने इसी तरह से आदत डाली हुई है कि पहले वो वाला खाना ख़त्म करो, अगर कुछ बच भी जाता है, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम ही बनाऊँ और कम ही खाएं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आपको पता है ज़्यादा ज़ाया कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चों को ऐसी आदत डाली हुई है कि कम से कम जो है ना मेरी रोटियां वो सूखी रोटी जो होती है वो होती है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना उसी वक्त जो है ना वो गरम गरम रोटी मैं उनको देती जाती हूँ और वो खाते जाते हैं। इस तरह रोटी ज़ाया नहीं होती, सालन भी ज़ाया नहीं होता, और मेरा जो है ना वो बजट के अंदर ही रह करना। तकरीबन मैं 300 से 400 रुपये की अगर सब्ज़ियाँ लेके आ जाऊँ ना तो मैं उसके अंदर ही कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने 100 रुपये के करेले लेके आ जाती हूँ, 100 रुपये की गोभी लेके आ जाती हूँ, आधा आधा किलो, आपको पता है 200 रुपये किलो भी अगर हो सब्ज़ी तो आधा किलो आराम से आ जाती है। तो उस आधा किलो के अंदर अगर आप आलू डाल लें या फिर खुश्क सब्ज़ी है, भिंडी है या फिर करेले हैं, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा प्याज ऐड कर लें, तो वो तरीके से आप इस्तेमाल करें ना तो एक तो वो टेस्टी बन जाती है, और दूसरी ये हो जाता है कि हमारा कम बजट में 100-200 से हमारा जो है ना रोज़ का थोड़ा बहुत जो है ना वो बन जाती है सब्ज़ी के, हम टेस्टी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। वरना इतनी महंगाई में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जहाँ हम लोग 1-1 किलो ला के फिर बाद में इतनी मेहनत भी कर रहे होते हैं, उसके अंदर मसाले डाल रहे होते हैं, ऑयल डाल रहे होते हैं, आपको पता है ऑयल भी कितना महंगा है, मसाले भी फिर इतनी गर्मी में पका भी रहे होते हैं, और बाद में हम लोग वही खाना जो है फ्रिज के अंदर रख के भूल जाते हैं और दूसरा बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि 1 से 2 टाइम हम खाएँ, तो वही खाना हम पकड़ते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये बहुत बुरी हैबिट्स है, तो मैं तो इससे बहुत बचती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि जब भाई इन सब बातों का हिसाब दूँगी तो फिर इन सब बातों का हिसाब देना मेरे लिए मुश्किल ना हो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम वक्त में कम खर्चे में अपना घर को चलाऊँ, और बाद में परेशान होने की बजाय या फिर ये देखने की बजाय कि एक ही दफ़ा में आपने इतना ज़्यादा खाना बना के ख़राब कर दिया, और दूसरी दफ़ा कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे पास पैसे भी नहीं होते कि हम लोग दोबारा बनाएं, और फिर इन सब चीज़ों से ना अपनी ज़िंदगी को दूर रखें कि बचत करने सीखेंगे ना तो इससे आपका घर जो है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज होना शुरू हो जाता है। आपके बच्चों के लिए सेविंग आप कर लें, जो सब्ज़ी के ऊपर आप इतने पैसे ख़राब कर रही होती हैं वही पैसे आप किसी गुल्लक में डाल लें या फिर बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करें, उनकी तालीम के लिए इन्वेस्ट करें, तो इससे आपकी घर की बचत भी होगी और आपका घर भी अच्छे से चलना जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो आज का मेरा व्लॉग इसी टॉपिक पे था कि अपनी बहनों को बताऊं
कि मैं किस तरह से अपने घर के हर चीज़ को बजट के अंदर रखते हुए चल रही होती हूँ। तो बाकी ये है कि अगर आपको मेरी बातें या मेरा व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मेरे व्लॉग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और कमेंट में भी लाजमी बताइएगा कि क्या मेरी बातों से आपको कुछ फ़ायदा हुआ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।